हमारा आज का अध्याय है अलंकार। हम अलंकार के बारे में जानेंगे। पहले जानेंगे अलंकार होता क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजावट, श्रृंगार, आभूषण आदि। जिस प्रकार आभूषण से मनुष्य की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार शब्दों और अर्थों द्वारा काव्य की शोभा जैसे बढ़ती है, उसे अलंकार कहते हैं। तो अलंकार जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति मुख्य हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थालंकार ये 100 से अधिक प्रकार होते हैं। इनके 100 से अधिक भेद होते हैं, जिनमें हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं ना। जहाँ किसी पंक्ति में शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, यह कहते हैं किसी पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति को एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही नभ जल छल में। देखिए 4 वर्ण की आवृत्ति इसमें ज्यादा है ना, कई बार है। तो इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिनमें पहला है छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास और चौथा श्रुत्यानुप्रास, और 5वां क्या है, अंत्यानुप्रास। ठीक। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति जो है 2 या 2 से अधिक बार होती है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक। जैसे उदाहरण में देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ताधिकार, या पाए बौराय जय, या खाए बौराय। तो इसमें कनक शब्द 2 बार आया है ना, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। पहला कनक का मतलब सोना, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सोना पा जाएगा तो वो बौरा जाएगा। इसी प्रकार धतूरा भी अगर वो ज्यादा खा लेगा तो वह बौरा जाएगा। ठीक। तो ये रहा यमक अलंकार। इसके बाद हम श्लेष अलंकार के बारे में जानेंगे। श्लेष अलंकार क्या होता है, जब एक पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तब वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, श्लेष अलंकार का उदाहरण है, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुब्रन एक ही शब्द है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे सुब्रन शब्द का मतलब होगा सोना, अगर सुब्रन शब्द कवि के लिए होगा अच्छे शब्द, और व्यभिचारी के लिए होगा सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सोना और आभूषण होगा। इसी प्रकार दूसरा एक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द एक ही बार है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होता है। एक पानी का मतलब सम्मान, अगर व्यक्ति का सम्मान चला जाए तो वह उबर नहीं सकता, वह मरे हुए व्यक्ति के। और मोती का अगर चमक चला जाए तो भी वह मोती बेकार होती। और तीसरा है, अगर चूने का पानी सूख जाए तो वो चूना बेकार हो जाता है। तो इस प्रकार श्लेष अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, पहला शब्द श्लेष और दूसरा अर्थ श्लेष होता है। ठीक। अब हम उपमा अलंकार के बारे में जानेंगे। उपमा का अलंकार क्या होता है। उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता, यानी तुलना करना। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़े उजोरे गेह। ठीक। इसका मतलब उपमेय जो है, इसमें नायिका की गहनों से जगमगाती देह की दीपक की जगमगाती लौ से समानता की गई है। यानी कि नायिका की जो है, उसके गहनों की जो जगमगाती चमक है, उसकी चमक दीपक की जगमगाती लौ जो निकलती है, उसकी समानता या उससे तुलना की गई है। ठीक।
अगला हमारा रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। जैसे मुख चंद्र, यानी कि जो है इसका आशय है कि मुख ही चंद्रमा है ना, इसमें कोई अंतर या भेद नहीं है। रूपक अलंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन? सांग रूपक, निरंग रूपक और तीसरा पारंपरिक रूपक। ठीक। हमारा अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। हम जानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्रायः मनु, मनहु, मानो, जनहु, जानू आदिवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जिस पंक्ति में ये शब्द मनु, मनहु, मानो, जनहु, जानू शब्द आए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। मंजु मेचक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरन, मनहु सुभग सिंगार सिंधु, सिधु तरु फर अद्भुत हरणी। इसमें जो है देखिए, पहले तो स्पष्ट हो जाता, मनहु शब्द आया, इससे पता चल गया कि उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। और स्पष्टीकरण इसका, श्री कृष्ण के बाल शरीर जो है, बचपन का जो शरीर है उपमेय है, पर श्रृंगार के बाल वृक्ष जो है उपमान है। कि सुंदरता जो है आभूषण उपमेय है, पर अद्भुत फलों को क्या उपमान की संभावना की गई है ना। ये हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक। आइए अब हम भ्रांतिमान अलंकार के बारे में जानेंगे। तो भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी कि दूसरी वस्तु को देखो और एक वस्तु को देखो, दूसरे में स्पष्ट करना असमंजस्य हो तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पे भ्रम हो जाए, दोनों में अंतर करना, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीरत जाए। इसमें लाल एड़ी उपमेय और महावर उपमान है। में लाल रंग की समानता के कारण नाइन को भ्रम हो गया, अतः यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक। देखिए हमारा अगला अलंकार है संदेह अलंकार। हम संदेह अलंकार के बारे में जानेंगे। संदेह अलंकार क्या होता है? जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए। कौंधो व्योम विधिका भरे हैं, भूरि धूमकेतु वीर रस वीर तरवारिसी उधारी है, तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामनी कलाप, कैंधो चली मेरुते त्रिशानुसारी भारी है। इसमें जलती पूंछ को, हनुमान जी की आग पूंछ में जो लगी हुई आग को, उसको देखकर लंका वासियों को निश्चित ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि आकाश में पुच्छर तारे निकल आए हैं कि ये पूंछ जल रही है। तो यहाँ पे संदेह है। ठीक। ये रहा संदेह अलंकार। तो ठीक, इस अध्याय में हमने अलंकार के बारे में जाना। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।